सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को पूरे 1 दर्जन यानी कि 12 दिन, और अब तक हमने इंडेफिनिट सीरीज के तीनों टेंस, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के तीनों टेंस, परफेक्ट सीरीज के तीनों टेंस सीख मारे, यानी कि 9 टेंस कंप्लीट हो गए और अब बचे हैं 3 टेंसेस और उसके बाद 12 हो जाएंगे। है मजा आ जाएगा कसम से। अब आज से हम शुरू करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और मैं आपको आज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज का पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाऊंगा। भाई साहब बहुत मजेदार टेंस है ये, लोगों के समझ में आसानी से नहीं आता लेकिन आज से आने लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज 12वें दिन सीखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज का पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सबसे पहले मैं आपको इस टेंस की पहचान बता देता हूं। अब जिन हिंदी वाक्यों में से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय आए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब इसकी पहचान पर थोड़ा ध्यान दो और याद करो वो बीती हुई रात। कुछ याद आया? नहीं तुम्हें कुछ और याद आ जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक टेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें इज़ेमार लगता था। यह है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, और इसमें टाइम भी आएगा। उसमें टाइम का कोई चक्कर पक्कर नहीं था, इसमें टाइम आएगा भैया। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला समझाता हूं, जरा फॉर्मूला ध्यान से सुनो। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। ये दोनों ही नहीं लगाने, कोई एक लगाना। अभी मैं थोड़ी देर में अलग अलग कर दूंगा। हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दिल को सुकून मिल गया। पिछले 3 दिनों से परेशान हूं, थर्ड फॉर्म लगा लगा के वो परफेक्ट जब हमने करे थे। अब ये बाकी के 3 दिन जो चलेंगे ये आईएनजी के साथ ही चलेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी ही लगती है। हाँ जी, तो हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद जो भी फालतू की चीजें ऑब्जेक्ट घुसेड़ देंगे, लेकिन फिर आएगी कमाल की चीज। सिंस या फोर में से कोई एक चीज, ये नई चीज आ गई है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। सिंस या फोर में से कोई एक चीज और उसके बाद टाइम। अब इस रूल को पहले समझ लो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि पहले तो अपना सेंटेंस बना लो। लास्ट में टाइम है तो टाइम हिंदी में कहीं भी लिखा हो, आपको इंग्लिश में लास्ट में लिखना है, लेकिन टाइम से पहले सिंस या फोर जरूर लगाना है। डोंट वरी, सिंस या फोर कब कब लगाते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। अब नेगेटिव में क्या करना है, तीसरे नंबर पे नोट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव में से कोई एक, तीसरे नंबर पे नोट, फिर बीन। कभी हैज बीन के बाद नोट लगा दो, नोट तीसरे नंबर पे लगता है। फिर वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फोर, और फिर आपका टाइम हो गया। क्या वाले में हैज है पहले आ जाता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। अब आओ सबसे पहले मैं आपको ये हैज बीन, हैव बीन अलग करके दिखाता हूं कि ये किस किस के साथ लगता है। तो सिंगुलर पर्सन जैसे कि ही, शी, नेम, इट, और कोई भी सिंगुलर किसी का भी कोई एक नाम हो उसके साथ लगेगा हैज बीन। और बहुवचन प्लूरल पर्सन जैसे कि आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम है उनके साथ लगेगा हैव बीन। अब यहां पर चिपक गया है, यहां से नजर मार लिया करना। ये तो अलग अलग हो गए, लेकिन मेन मुद्दा ये सिंस फोर कब लगेगा ये बताओ। सेंटेंस फिर तो हम बना ही लेंगे। तो आप सुनो, अरे मैडम ये स्क्रीन जरा साफ करो, हमारी सैमसंग की एलईडी स्क्रीन है, इतनी बेहतरीन महंगी वाली, इसे साफ करो। कर दिया? हाँ ठीक है। अब इस स्क्रीन पर मैं आपको सिंस फोर का यूज समझाऊंगा, वापस से रूल आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अब समझो सिंस और फोर कब लगता है। अब बिना ड्रामेबाजी के मैं आपको बताता हूं। हो ही नहीं रहा बिना ड्रामेबाजी के कैसे। हाँ तो सुनो, टाइम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पक्का समय, एक होता है कच्चा समय। पक्के समय से पहले लगता है सिंस, कच्चे समय से पहले लगता है फोर। अब ये नहीं टाइम को हथौड़ी मार के देखोगे ये कच्चा है या पक्का है, क्या लगा है। अरे पक्का टाइम उसे बोलते हैं जिस टाइम का नाम हो, दिन का नाम, महीने का नाम, साल का नाम, घड़ी में कोई टाइम दिया हुआ है वो नाम, दशाओं के नाम, ऋतुओं के नाम, मौसमों के नाम। ऋतु मौसम एक ही होता है। दिन का नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, सोमवार जो होता है। साल का नाम जैसे 2015, 2016, 2019, 2020। महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। घड़ी में जो समय होते हैं 1 बजना, 2 बजना, 2:30 बजना, 2:45 बजना, 2:45 बजना, ये सब नाम है टाइम के। दशाएं जैसे बचपना, बुढ़ापा, जवानी। ऋतुएं जैसे सर्दी, गर्मी, ये सब नाम है। ये है पक्का समय। ऐसा कोई टाइम आए तो उस टाइम से पहले सिंस लगेगा। और कच्चा समय जिसका कोई नाम नहीं है उससे पहले 2, 3, 4 या कई लिखाओ। 2 दिन, 4 दिन, कई महीने, कई घंटे,
घंटे, कई साल, 4 साल, 50 साल। अरे कौन से होते हैं 50 साल? कोई नाम तो होगा। हाँ जी 2050। अब पता चला ये पक्का टाइम है 2050, लेकिन 50 साल, 10 साल, 20 साल ये कच्चा टाइम है। और कच्चे टाइम से पहले लगता है 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भागने वाला है। यहां से हमारे पास इतनी जगह नहीं है, इतनी बड़ी एलईडी वैसे ही मार्केट में मिलती नहीं है। भगा दे, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। भगाओ जी भगाओ, बटन दबा दो, भाग गया। चलो तो अब आपको कच्चे पक्के समय में फर्क पता चल गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस मेकिंग। और वापस से रूल तो लाता कि ये खाली खाली मेरे नाचने के लिए खड़ी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब तो अब रूल भी वापस आ गए हैं। तो अब टाइम है सेंटेंस मेकिंग का। मैं आपको बस 2 एग्जांपल दूंगा, दोनों एग्जांपल्स एक दूसरे से जुड़े होंगे। खास तौर पे जरा ध्यान देना, इसके कारण उंगली में तेरी खुजली ना हुआ करे तुम्हारे के आगे बढ़ाने के लिए। तो चलो पहला एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल है, एग्जांपल भूल गया, हाँ याद आ गया। वह सो रहा है। अब देखो इसके लास्ट में आ रहा है रहा है, और ऊपर जो इसकी पहचान है उसमें भी लिखा है रहा है, रही है, रहे आए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब वह के लिए लगाएंगे ही। अब ही हमने लगा दिया। अब ये तो बेचारा जैसे चिपका हुआ, ये हटा ही नहीं था। ही के साथ हैज बीन। क्या सच में इसमें हैज बीन लगेगा? नहीं, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ही आ रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग नहीं होगा, ये रहा है, रही है जब ही माना जाएगा हैज बीन, हैव बीन वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला। अगर इसमें टाइम भी हो, ये तो नॉर्मल है। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। नेगेटिव, ही इज नॉट स्लीपिंग। क्या वह सो रहा है? इज ही स्लीपिंग। अब ये वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ससुर में टाइम जोड़ दो। वह सुबह से सो रहा है। अब देखिए सेंटेंस वही है, वह सो रहा है, लेकिन हमने इसमें जोड़ दिया टाइम, सुबह से। अब देखिए इसमें से भी आ गया, टाइम भी आ गया, रहा है भी आ गया, और हमारी पहचान में यही तो लिखा है से रहा है, से रही है, से रहे प्लस टाइम। यानी रहा है भी आना चाहिए, टाइम भी आना चाहिए, और से भी आना चाहिए। इसमें से एक भी चीज कम हुई तो ये वाला टेंस नहीं माना जाएगा। तो वह सुबह से सो रहा है, और टाइम को लास्ट में लिखते हैं, तो ये सुबह से को भी छोड़ दो, भूल जाओ। वह सो रहा है, ही हैज बीन, ही के साथ सिंगुलर के साथ यहां देख लेना तुम। ही हैज बीन, सोने को गोल्ड सॉरी स्लिप कहते हैं, तो सोने के स्लिप के साथ आईएनजी लगेगी। ही हैज बीन स्लीपिंग। चलो तसल्ली हो गई, इतना तो सही है। अब है सुबह से। अब सुबह कच्चा टाइम है, पक्का है। सुबह एक नाम होता है या नहीं? नाम होता है यार, एक टाइम का, एक वक्त का नाम है मॉर्निंग, सुबह। तो यहां पे लगेगा पक्का समय, यानी कि सिंस। तो सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव बनाएंगे तीसरे नंबर पे, नॉट। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वाले में वही हैज पहले आ जाता है, इट्स ओके, बनाने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा तुम्हें। अच्छा चलो एक एग्जांपल और। अभी मैंने झूठ बोला था कि 2 ही दूंगा, 2 और दूंगा, प्रॉमिस पक्का कह रहा हूं, फिर नहीं दूंगा, बस पढ़ लो बैठ के, यहीं बैठे रहना, जाना नहीं। एक और देखो, जैसे हाँ मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं के लिए आई। अब इसमें क्या लगेगा? आई के साथ हैव बीन लिखा है। समझ गए, बड़े तेज हो रहे हो तुम लोग आजकल। इसमें हैव बीन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ही आ रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, ये तो हो गया खत्म। तो एम इसलिए आया क्योंकि इसमें टाइम नहीं था। लेकिन अगर ये ऐसा होता, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं। अब देखो सेंटेंस वही है, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन टाइम आ गया 4 घंटे। तो अब भैया से भी आ रहा है, 4 घंटा नहीं, टाइम भी आ रहा है, भी आ रहा है, पक्का यही वाला है। चलो बनाते हैं। मैं के लिए आई, आई के साथ तो कितना प्यारा लग रहा है। कौन है ये जगह? मुझे इतनी अच्छी लगती है, जी करता है यहीं चरपाई डाल के यहीं लेट जाऊं, एक गिलास छाछ पी के नींद मार लूं यहीं। तो आई हैव बीन, आई हैव बीन पढ़ना, रीड, आईएनजी रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूं 4 घंटे से। अब 4 घंटे कोई नाम है घड़ी में? तुम्हें कहूं देखिए 4 घंटे कहां लिखे, तो तुम्हें 4 घंटे कहां लिखे, ये तो लिखे कहीं होते हैं, ये तो बोले जाते हैं बस। तो 4 बजे होते तब तो आप ढूंढ लेते, 4 पे उंगली रखेगी, 4 बजे इतने होते हैं, यानी वो एक नाम है। लेकिन 4 घंटे तो कोई नाम ही नहीं है टाइम का। तो मैंने बताया था ये कच्चे समय में काउंट होता है। तो इससे पहले लगेगा 4। अब 2 4 हो जाएंगे, 4 आवर्स। एक FOR वाला कच्चे समय के लिए, और एक 4 वाला। 4 वाले को वैसे वैसा 4 भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक वाला, लेकिन स्पेलिंग वाला लिख दिया। मैडम टाइपिंग की बड़ी शौकीन हो रही है हमारी। तो ही हैज, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। 4 बजे होते तो सिंस 4 o'clock होता, क्योंकि 4 बजे तक पक्का समय है। नेगेटिव, आई हैव तीसरे नंबर पे, नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। तो आप समझ में आ गया होगा आपके कि टाइम आए, वह सुबह से सो रहा है, वह कल से आ रहा है, मैं दोपहर से जा रहा हूं, मैं बचपन से ये कर रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, 10 सेंटेंसेस बोल देता हूं, तुम खुद बनाना। लेकिन आज कमाल ये है कि मैं मिक्स बोलूंगा, टाइम वाले भी, बिना टाइम वाले भी। अगर टाइम वाले हो तो इसमें बनाना, और अगर बिना टाइम वाले हो तो इस एमआर में बनाना। कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा तो फिर से पढ़ के आओ, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, सारी देख के आओ। तो 10 सेंटेंस, हर सेंटेंस के 5 सेकंड का गैप, 5वें सेकंड जवाब दिखाई देगा आपको यहां पे। और हमारी प्रैक्टिस, फिर मैं चला जाऊंगा घर। और इतनी लाइटें लगा रखी हैं, एसी चला दिया करो, पसीने में नहा रहा हूं मैं।
चलो भाई शुरुआत करते हैं। पहला वाला देखो, राकेश 4 साल से दिल्ली में रह रहा है। वह कई दिनों से नौकरी तलाश रही है। मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं। वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है। तुम 2 बजे नहीं पढ़ रहे हो। तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। वह 1990 से काम कर रहा है। वह काम नहीं कर रहा है। सचिन बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। बचपन को कहते हैं चाइल्डहुड। मुकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। चलो भैया आज के लिए इतना काफी है। ये 10 सेंटेंसेस हो गए। अब काम की बात कर लेते हैं, थोड़े मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये आपने एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। से आए, से रही है, से रहे टाइम के साथ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन, सिंस या फोर लगेगा। और खाली रहा है, रही आए, टाइम फाइव ना आए तो फिर आपका जो है इज एम आर लगेगा। सिंस फोर का मतलब ही नहीं, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं। अब मैडम जरा होमवर्क लगाओ इनके लिए, और ऐसा लगाना सही, यहां ये वाला चल जाएगा, तुम लिख के रखती हो पहले ही। तो भैया अब यहां पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन ये मिक्स है। इसमें इजेमार वाले भी हैं बिना टाइम वाले, और हैज बीन, हैव बीन वाले भी हैं यानी टाइम वाले। ये सेंटेंसेस बनाना नोटबुक में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर मतलब कॉपी पेस्ट जैसे भी टाइप करते हो मैं लाइक करके चेक करूंगा। कोई गलती करोगे तो आपको कॉमेंट में ही बता दूंगा, और डंडे वंडे भी कॉमेंट में ही लगा दूंगा। डोंट वरी, वहां मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे लगता है डर, मैं इसलिए पढ़ाता हूं मोबाइल पर। ये तो शेर बन गया। तो बस खत्म हो गई आज की क्लास। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ, और उसके बाद बचेगा बस एक टेंस। और सबको जाके बता दो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चल रही है 60 दिनों वाली, वो भी फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। सबके साथ शेयर करना वीडियो को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह फैला देना। ऐसे फैला देना जितने तुम भी ना फैले हुए हो, खूब फैला देना। और जाते जाते इस वीडियो को